Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan. Class 3 EVS, our wondrous world का Chapter 5 Plants and Animals Live Together. पेड़ और जानवर जो साथ में रहते हैं. In Chapter 4 we saw lot of plants. Chapter 4 में हमने बहुत सारे plants को देखा. Have you noticed that where there are plants, there are animals too? तो आपने क्या ये चीज़ नोटिस करी है कि जहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं. लुक केयरफुली एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अराउंड एंड इवन अंडरनीथ द प्लांट्स दैट यू सी. अगर आप लोग केयरफुली देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जहाँ पर भी पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके आसपास पेड़ों के नीचे जानवर ज़रूर होते हैं. पेड़ों के नीचे ज़मीन पर आपको चींटियाँ, मकोड़े, कीड़े दिखेंगे. प्लांट के ऊपर भी आपको ये दिखेंगे. आपको चिड़िया दिखेंगी, बिल्ली दिखेगी, गिलहरी दिखेगी, बंदर दिखेंगे. तो प्लांट्स और एनिमल्स साथ में ही हमेशा रहते हैं. तो देखिए नदी के पास कितने सारे जानवर और पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं. हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर विद प्लांट्स. तो प्लांट्स के साथ रहने वाले कुछ जानवरों की पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं. विच ऑफ दीज एनिमल्स डू यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द पिक्चर. तो आप इनमें से कितने जानवरों को पहचान पा रहे हैं. विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर. इनमें से आपने कौन सा पहले देखा हुआ है. विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड. इनमें से कौन सा एनिमल जो है ज़मीन के अंदर भी रहता है. तो देखो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हमें दिखाए गए हैं, कौन कौन से जानवर दिखाए गए हैं. एलिफेंट्स फीडिंग ऑन ग्रास. तो एलिफेंट देखो घास खा रहे हैं, ऊंची ऊंची लंबी लंबी घास ये खाते हैं. अ मॉथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ. मॉथ जो बटरफ्लाई टाइप का होता है, ये छोटा सा कीड़ा ये आराम कर रहा है पत्ती पर. कैटरपिलर चूइंग अ लीफ. तो जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, कीड़ा होता है बेसिकली, इससे सिल्क वॉर्म टाइप का एक कीड़ा होता है, ये आराम से पत्ती को खा रहा है. अर्थ वॉर्म्स ऑन लीव्स एंड सॉइल. अर्थ वॉर्म्स केंचुए पत्तियों और सॉइल मिट्टी को खा रहे हैं. तो ज़मीन के अंदर अर्थवॉर्म रहते हैं, ज़मीन में अंदर की तरफ अर्थवॉर्म रह रहे होते हैं. अ टेलर बर्ड सिंगिंग. तो बर्ड है, इसको ये गाना गा रही है. वुड पैकर ऑन अ ट्री ट्रंक. ट्री ट्रंक मतलब ट्री की जो तना होता है उस पर एक वुड पैकर है. वुड पैकर ये अपनी चोंच से वुड को काट काट के अपना घोंसला बना लेता है. एंड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स. एंड्स जो हैं वो लीव से, मिट्टी से अपना जो है घोंसला टाइप का बना रही हैं. अ कलरफुल स्टिंग बग ऑन अ लीफ. तो ये बग है, कीड़ा है, ये लीफ पर बैठा है. फ्रॉग रेस्ट कर रहा है लीफ पर. बटरफ्लाई पर्च्ड ऑन अ लीफ. बटरफ्लाई फैल करके बैठी हुई है लीफ पर. स्क्विरल्स यूजिंग ट्री हॉलोज टू हाइड एंड रेस्ट. तो ट्री हॉलोज यानी कि जो ट्री में थोड़े थोड़े हॉलो होते हैं, थोड़ी गहराई छेद वगैरह होते हैं, उसमें स्क्विरल रेस्ट कर रही है. अब बर्बेट यूजिंग अ ट्री हॉलो फॉर नेस्टिंग. तो बर्बेट एक बर्ड है, ये जो पेड़ में हॉलोनेस होती है, थोड़े सा जैसे कि खोखला होते हैं पेड़, जो उसके अंदर अपना नेस्ट बना रही है और रेस्ट कर रही है. अब डिस्कस करना है विच ऑफ दीज एनिमल्स शोन ऑन पेज 63 हैव यू सीन बिफोर. आपने कौन सा पहले देखा हुआ है. तो बटरफ्लाई देखी होगी आपने, फ्रॉग देखा होगा, चींटी देखी होगी, है ना, और आपने हो सकता है एलिफेंट भी देखा हो. और आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं और अपनी फिंगर्स, हाथ या आर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बताने के लिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. तो वाई डू दीज एनिमल्स चूज़ टू लिव नियर प्लांट्स. क्योंकि इनको प्लांट्स एक्चुअली इनके घर ही होते हैं और वहीं से इनको खाना भी मिल जाता है, वहीं पर ही रहते भी हैं. अब लाइफ इन द सॉइल. मिट्टी में जीवन. स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू अ प्लांट. जो प्लांट के पास मिट्टी होती है आप उस पर खड़े होइए. इफ़ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर. अगर आप कंफर्टेबल है तो अपनी चप्पल भी उतार दीजिए. व्हाट कलर इज़ द सॉइल अंडर योर फीट. इनमें से आपके पैर के नीचे कौन सी मिट्टी है. तो मे बी ये वाली हो, आप लोग बता सकते हैं. एक्टिविटी है कि थोड़ी सी आप सॉइल उठाएं किसी प्लांट के पास से. नियर योर प्लांट फ्रेंड विद योर हैंड्स. प्लांट फ्रेंड बोला गया है कि पेड़ आपके दोस्ती होते हैं ना, तो आप थोड़ी सी वहाँ से मिट्टी उठाइए. आपको कैसा फील हो रहा है और कैसी मिट्टी है वो दिखने में. क्या वो ड्राई है, सूखी मिट्टी है, क्या वो डैम्प है, हल्की सी गीली है, क्या वो रफ़ है, स्मूथ है, हार्ड है, ग्रेनी है. जो आपने मिट्टी उठाई है वो कैसी है वो आप बता सकते हैं. क्या उसमें कोई कीड़े मकोड़े भी आपको दिखे क्या. तो जो आपने मिट्टी उठाई है हो सकता है कि वो रफ़ हो और
मिट्टी में हो सकता है कुछ छोटी सी लीव्स आ जाएं, हो सकता है कुछ कीड़े भी उसमें आ सकते हैं क्योंकि मिट्टी में ही ये सब रहते हैं। अब रिपीट द अबव एक्टिविटी अ डे आफ्टर इट रेन्स। अब यही आपको मिट्टी उठानी है बारिश होने के बाद। तो रिमेंबर टू पिक अप सॉइल फ्रॉम सेम प्लेस, से उसी जगह से आप तब भी मिट्टी उठाइएगा जब बारिश हुई है उसके बाद, उसी पेड़ के नीचे से जहाँ से आपने पहले मिट्टी उठाई थी। आपको डिफरेंस समझ में आएगा, स्मेल में भी मिट्टी अब गीली हो चुकी होगी और उसकी स्मेल भी डिफरेंट आ रही होगी। अब पिकअप लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस, किसी और जगह से आप मिट्टी उठाएंगे जो कि दूर का प्लांट होगा, तो आप नोटिस करेंगे कि मिट्टी का टेक्सचर बदल जाएगा क्योंकि हर पेड़ के आसपास जो होता है जानवर या पौधे, उनकी वजह से अलग टाइप की मिट्टी होती है, मिट्टी में डिफरेंस आता है। छोटे छोटे आपको कण दिखेंगे, हो सकता है घास दिखे, हो सकता है चींटी वगैरह भी आपको उस मिट्टी में दिख जाए। तो सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है कि टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल हमारे अर्थ की सरफेस की, ठीक है। तो सॉइल जो होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ के सरफेस की। सॉइल इट मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिट्टी बनती कैसे है। तो मिट्टी बनती है बड़ी बड़े पत्थरों से, रॉक से, चट्टानों से, जो कि छोटे छोटे पीसेस में टूट गए होते हैं, फिर वो और टूटते जाते हैं तो मिट्टी बन जाती है। और किस किस से बनती है मिट्टी? एज वेल एज ओल्ड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी कैसे बनती है। तो मिट्टी बड़ी बड़ी चट्टानों से, पुरानी पत्तियों से, जड़ों से, तनों से और मरे हुए जानवर और कीड़े मकोड़ों से, इन सब से मिलकर के कई सदियों में मिट्टी बनती है। ये बहुत सदियों का, कई हज़ार सालों का प्रोसेस होता है मिट्टी के बनने का। सॉइल हैज़ मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर लिविंग क्रीचर्स। तो सॉइल, मिट्टी जो होती है ना, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत तरीके के जानवर होते हैं। सम यू कैन सी, आप कुछ देख सकते हैं कीड़े, और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो आपको आंखों से दिखते ही नहीं हैं। मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एंड मूविंग अराउंड बिटवीन ग्रास एंड लीव्स यू माइट फाइंड इंसेक्ट्स लाइक एंड्स, टर्माइट्स, स्मॉल बीटल्स एंड ग्रास हॉपर्स। तो आपको मिट्टी के अंदर कीड़े दिखेंगे और मिट्टी के ऊपर आपको घास दिखेगी, कुछ छोटे मोटे कीड़े जैसे चींटियाँ, टर्माइट्स, बीटल्स, ग्रास हॉपर्स। तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े आपको देखने के लिए, कुछ टर्माइट घुन होते हैं, छोटी छोटी बीटल्स जैसे इस तरीके के बग्स वगैरह आपको, है ना, टिड्ढा, ये सब देखने के लिए आपको मिट्टी में मिलता है। देखो, ये हो गया बग, हो गया ये, है ना। तो ये सारे के सारे जानवर आपको देखने को मिलते हैं। जब बारिश होती है और मिट्टी जब वेट होती है, जब मिट्टी गीली हो जाती है, अदर क्रीचर्स, और भी जानवर आ जाते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, मिलीपैड्स हो गए, ये भी हमें मिट्टी में देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए, अर्थवॉर्म है, मिलीपैड है, ये जानवर भी आ जाते हैं जब बारिश हो जाती है मिट्टी में। और आपको जब बारिश हो जाती है तो ज़्यादा घास दिखाई पड़ती है और दूसरे प्लांट्स भी मिट्टी में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, कई सारे पेड़ पौधे, घास, जानवर हमारे आसपास होते हैं। मॉनसून सीज़न में जो है वो क्या होता है, ज़्यादा पेड़ उगते हैं, ज़्यादा घास उगती है। एक्टिविटी 2 है कि आप प्लांट के पास खड़े होइए और आसपास देखिए, आपको कई सारे एनिमल्स दिख जाएंगे, फिर उनको वर्ड्स में डिस्क्राइब वगैरह करना है। तो ये एक्टिविटी जो लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स है ना, उसके साथ हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो। रेड बग्स ऑन अ रॉटिंग फ्रूट। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाली चीज़ें। ब्लू फ्लाइंग इंसेक्ट आपको दिखा कि वो क्या कर रहा था। एनिमल्स, अलग अलग टाइप के अलग अलग कीड़े आपको कहाँ कहाँ दिखे और वो क्या क्या कर रहे थे, आप लोग ये लिख सकते हैं। अब आता है, डू यू नो एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। तो जानवर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, रेस्ट करने के लिए भी अलग अलग जगह वो रहते हैं। जैसे कि कैमल्स जो हैं वो पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। बर्ड्स जैसे कि उल्लू, जो कई बार हॉलोनेस होती है, हॉलो यानी कि कई बार पेड़ जहाँ पर खोखला होता है ना, वहाँ पर उल्लू रहते हैं और अपने छोटे बच्चों को पालते हैं। Birds like owls use hollows in the trees to bring up their young ones. Squirrels and crows use twigs from plants to build their nest and to bring up their young ones. Squirrels और crows वो क्या करते हैं, twigs क्या होती हैं, जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही पतली पतली सी टहनियाँ या फिर घास के तिनके, ये सब twigs होते हैं। तो इनका
इनको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। मंकीज़ लव ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। मंकीज़ जो हैं वो खूब फल खाते हैं पेड़ों पे से। सनबर्ड्स एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। तो नेक्टर होता है फूलों का रस, तो सनबर्ड्स और बटरफ्लाइज फूलों का रस चूसती हैं। टेलर बर्ड स्टिच लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, इसीलिए इनको टेलर बर्ड बोला जाता है। ये पत्तियों को सिल देती हैं और अपना घोंसला बना लेती हैं। और बैट्स और लेपर्ड्स क्या करते हैं, ब्रांच यूज़ करते हैं ट्रीज़ की रेस्ट करने के लिए फॉर देयर शेल्टर्स। आपने देखा होगा बैट उल्टे लटके रहते हैं पेड़ों की टहनियों पर, और लेपर्ड्स भी पेड़ों पर जा कर के रेस्ट करते हैं। कैटरपिलर्स मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड। और जो कैटरपिलर्स होते हैं वो अलग अलग पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। इनमें से कितने जानवर आपने देखे हैं बताइए। एक्टिविटी 3 है साउंड्स ऑफ बर्ड्स। आपको बाहर बैठना है और बर्ड्स की साउंड्स को सुनना है। तो डिफरेंट बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट साउंड निकालती हैं। तो जैसे कि पिजन गुटरगू करता है, अगर हम कहें कोयल बर्ड जो है वो कूकू करती है ना। और जो क्रो है वो क्या करता है, कार कार, है ना, इस तरीके से। तो आप सुबह दोपहर और शाम के टाइम बर्ड्स की आवाज़ों को सुन सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये सारे के सारे जो बीच बीच में आए हुए हैं ना बॉक्सेस, ये भी हम उसमें अच्छे से कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।